कुछ लोगों को मृतक बता दिया गया, कुछ लोगों को बाहरी बता दिया गया, कुछ लोगों को जो है विवाहित नहीं है उनको विवाहित बता दिया गया है। तमाम तरीके से ये जो है तालमेल, ये जो है घपला किया गया है। बीएलओ ने कहा कि प्रधान हमको धमकी दे करके, जान मारने की धमकी दे करके, एक गलत रिपोर्ट लगवा करके जो कि सब रिपोर्ट इस तरीके से इसलिए यहाँ भिजवा दिए। वास्तव में सब जीवित हैं, न विवाहित हैं। ये षड्यंत्र बीएलओ द्वारा और प्रधान द्वारा। तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे कोई अजीबोगरीब घटना ना हो तो ये प्रदेश जाना कैसे जाएगा, और वो भी पूर्वांचल। जब पूर्वांचल में कोई घटना होती है तो उसकी शोर पूरे देश में गूंजती है। जी हाँ, अब ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। पूर्वांचल में चुनाव को लेकर हत्याओं की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि चुनाव जीतने के लिए जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जाए, बालिग लोगों को नाबालिग घोषित कर दिया जाए, अविवाहित लड़कियों को विवाहित घोषित कर दिया जाए। सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लगा है, ईवीएम से भी बड़े घोटाले का आरोप लगा है पूर्वांचल में। पंचायत चुनाव आने वाले हैं और राजनीति भी गर्म है। अब इस राजनीति में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिना तेल के ही पकोड़े खाना चाहते हैं। आजमगढ़ के एक गांव के ग्राम प्रधान ने चुनाव जीतने के लिए 409 लोगों को मृत घोषित कर दिया और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया। मैं जिंदा हूं का पोस्टर लिए ये ग्रामीण हैं जो आजमगढ़ के पवई ब्लॉक के पूरा रामजी गांव के हैं। इनका कहना है कि हम तो जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। पंचायत चुनाव आते ही जोड़ तोड़ के साथ कई तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कई मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसे में आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव से पहले एक ही गांव के 409 मतदाताओं को मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। ग्रामीण भी विरोध में उतर आए और मैं जिंदा हूं का पोस्टर लेकर सड़क पर नारेबाजी करने लगे। जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी के निर्देश पर गांव में खुली बैठक बुलाई गई और जांच शुरू कर दी गई। गांव के 409 लोगों का नाम मृतक बताकर कटवा दिया गया और साथ ही कुछ लोगों को नाबालिग घोषित कर दिया गया और कुछ अविवाहित लड़कियों को विवाहित बताकर उनका भी नाम सूची से हटवा दिया गया। आरोप है कि ये काम प्रधान और बीएलओ की मिलीभगत से हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए और प्रधान के साथ बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। सर अपना परिचय बताइए। शंकर यादव एडवोकेट। सर आज आपके गांव में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार मैं जीवित हूं, साहेब मैं जीवित हूं, क्या कारण है? सब लोग जीवित हैं। गलत नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का प्रयास किया गया जो वर्तमान प्रधान हैं, क्योंकि भावी चुनाव जीतने के लिए, और उन्होंने 409 विलोपन की रिपोर्ट बीएलओ को मिला करके भिजवा दिया। और जानकारी होने पर कल दिनांक कल 19/1/20 को हम लोग एसडीएम के यहाँ धरना दिए। तो एसडीएम ने आश्वासन दिया कि चलें कल हम लोग जांच करेंगे, तो आज ये जांच कर रहे हैं लोग। अच्छा सर, ये विलोपन क्या प्रक्रिया है, इसको क्या माना जाता है, किस तरीके अब से? विलोपन का मतलब है कि वो समाप्त कर दिया, भंग कर दिए गए। जो वोटर हैं है ही नहीं, खत्म कर दिए, मृतक हो गए। अच्छा, तो इसकी सूचना आप लोगों ने किस तरीके से दी और क्या मांगे हैं आपकी? अब जब हमको जानकारी मिली किसी तरीके से, सूचना आई कि 409 लोगों को लिस्ट में प्रकाशन के लिए जिले पे भेज दिया गया, तो किसी तरीके जब सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग एसडीएम को सूचना दी है। तो एसडीएम साहब ने बीएलओ को बुलाया। बीएलओ ने कहा कि प्रधान हमको धमकी दे करके, जान मारने की धमकी दे करके, एक गलत रिपोर्ट लगवा करके जो कि सब रिपोर्ट इस तरीके से इस यहाँ भिजवा दिए। सर अपना परिचय बताइए। सर मैं विवेक कुमार यादव, ग्राम पूरा रामजी, पोस्ट फरीदपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर हम लोग की मांग है कि ये जो है जितना हमारा 409 कटा है, इसमें जो सही है वो सही किया जाए और जो गलत है उसे गलत किया जाए। लेकिन आगे से भी ऐसा कुछ ना हो जो 22 तारीख के बाद भी जो नाम बढ़ने हैं उसमें भी ध्यान रखा जाए कि फिर गलत तरीके से नाम बढ़ाया ना जाए। अच्छा, आज एसडीएम साहब भी आपके यहाँ स्कूल पे मौजूद थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरीके की बातें कही? एसडीएम साहब ने कहा कि आज के बाद जो है जो यहाँ हो रहा है यही सत्य होगा
और उन्होंने ये भी कहा कि इसके आगे जो है किसी भी तरीके से नाम बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक कि उसकी पूरी जो है जांच नहीं होगी। मामले को बढ़ता देख गांव के बीएलओ रामबदन बिंद ने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम फूलपुर को सौंपा। बीएलओ ने आरोप लगाया कि गांव के प्रधान ने डरा धमकाकर वोटर लिस्ट से 409 लोगों का नाम कटवाया है, इसकी जांच कराई जाए। बीएलओ द्वारा रिपोर्ट दी गई है जिसके लिए कल गांव वाले गए थे, उनकी शिकायत थी कि गलत रिपोर्ट है, उसकी आज जांच कराई जा रही है। अभी वोटर लिस्ट यहाँ पे पढ़ी जा रही है, उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे इसमें क्या जांच चल रही है? आज अभी यहाँ पे बैठक हो रही है, गांव वालों को बुलाकर उनके सामने वोटर लिस्ट पढ़ी जा रही है। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और आरोप सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। कितने लोगों का लगभग नाम डिस्टर्ब है सर? अभी तो आपने 409 की लिस्ट उन्होंने दी है जी, जो बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम था उसमें डिलीट करने के लिए। ठीक सर। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, चलने कटने, चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल। अपने अधिकारों के लिए सवाल करें और जागरूक बनें और देखते रहें एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।